19 साल की अंकिता की लड़ाई लड़ने के लिए आज जो है पांच आंदोलनकारी गए हैं, देहरादून गए थे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलने गए थे, न्याय की बात करने के लिए गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बर्बर पुलिस उनको रास्ते में ही पकड़ लेगी, मिलने नहीं देगी। और आप जिस प्रकार वीडियो में देख रहे होंगे किस प्रकार उनके साथ बर्बरता हो रही है, उन पुलिस वालों को नहीं पता वो आंदोलनकारी 8 दिन से क्रमिक अनशन, सामूहिक अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए थे। भूखे हैं, वो भूखे हैं और भूख अपनी छिपाकर अंकिता की न्याय के लिए देहरादून राजधानी, अस्थायी राजधानी पहुंचे हैं। लेकिन वहां पर उनको निराशा ही हाथ लगी है। किस प्रकार से आप देख रहे होंगे हमारे विजुअल में, उनके साथ बर्बरता हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार जबरदस्ती उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ तक सुनने को आया है कि यशवंत सिंह रावत के जो है पेट में कहीं ना कहीं किसी ने लात भी मार दी है। उनको उठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जयेंद्र मोला के जो पाँव है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं क्षति हुई है, किसी के हाथ में क्षति हुई है, किसी के पीठ में क्षति हुई है, कहीं ना कहीं उनको चोट फटाक भी लग गई है। आप देख रहे होंगे हमारे विजुअल में किस प्रकार उनके साथ बर्बरता हो रही है, अन्याय हो रहा है। सिर्फ न्याय की उम्मीद से, वो अंकिता के न्याय की उम्मीद से यहाँ 52 दिन तक अनशन में बैठे हैं, क्रमिक अनशन में बैठे हैं, सामूहिक अनशन में बैठे हैं, आमरण अनशन में बैठे हैं। उन्हें क्या पता था स्थायी राजधानी में जाकर उनको न्याय मिलने की बजाय उनको इस तरीके से प्रताड़ना मिलेगी, पीड़ित वो होंगे, उनके साथ अन्याय होगा। ये सब उनको वहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे वो किस प्रकार पुलिस उनके साथ हरकत कर रही है, बर्बरता कर रही है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मिलने की बजाय अपनी फोर्स को जो है उसको वहाँ से उठाने की बात वो कर रहे हैं। यहाँ धरना स्थल पर मौजूद मातृ शक्तियों से हम उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया है, क्या कहेंगे आप? पांचों लोग यहाँ पर 8 दिन से अमृतसर पर बैठे रहे। जब उनकी प्रशासन किसी ने भी सुध नहीं ली तो वो आज उठ कर के राज्यपाल के आवास पर गए और उन्होंने वहाँ अपने लिए गुहार लगाई कि भाई हमें कोई इसका समाधान बताइए। लेकिन ऐसा ना होकर पुलिस ने उनके साथ इतनी बर्बरता की, इतनी मारपीट की, किसी के हाथ में चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई, किसी के पेट में चोट लग गई। ऐसी तानाशाही ये सरकार है, ऐसी तानाशाही इनकी नीति है। और इस तरीके से ये बर्बरता करके हमारे लोगों के साथ इन्होंने बहुत ही, हमारी महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ है। हमारी किसी महिला के पैर में भी चोट लग गई है, लेकिन वो हटने वाले नहीं हैं। वो अभी वहीं बैठे रहेंगे, अभी भी वो अमृतसर पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इस सरकार को शुद्ध नहीं है। यदि उनके साथ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ। ये लोग जो आमरण अनशन पर बैठे थे, यहाँ से अपने न्याय मांगने के लिए देहरादून गए थे मुख्यमंत्री के पास। और उनको जो है सरकार ने जो है घसीट के, मार के और उठा के वहाँ से ले गए। सोचने वाली बात है। सरकार, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? हमारी सरकार तुम हो, हमें न्याय दिलाना तुम्हारा काम है कि न कि जनता का काम है। जनता जब तुमको चुन के भेजती है तभी तो तुम उन कुर्सियों में बैठे हो। आंदोलन हमने इसलिए करा था, उत्तराखंड इसलिए लिया था हमने कि तो तुम हमारे आंदोलन को कुचलो, हमें न्याय की जगह अन्याय दो। क्या कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा तो मतलब उन्होंने बहुत अन्याय करा, क्योंकि मतलब ऐसे हमारी महिलाएं ऐसे गई, ऐसे भूखती से गए, वो भाई बच्चे हमारे भूखती से गए और उनको डंडी बरसा दी। तो अच्छा काम नहीं करा बेटा, उन्होंने अच्छा काम नहीं करा। आप क्या कहेंगे? अब क्या बोलना उनके, इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ में, हमारे जो वहाँ न्याय के लिए गए थे, तो इन्होंने उनके साथ में अन्याय का वो किया, मारपीट करी। इस तरह से हमें इस सरकार से नहीं थी कि ऐसे करेंगे ये हैं। हमारे आंदोलनकारी साथी सुबह भूखे पेट बिना पानी पिए, सुबह सिर्फ वो अपनी बातें हमारे मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते थे, जिनको हम अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। वो ऐसा कर रहे हैं, वो अपने लोगों के खिलाफ डंडे चलवा रहे हैं पुलिस के द्वारा। वो अपने जो लोग 7-8 दिन से भूखे हैं, आप भी सोचिए दिमनी जी, जो हमारे लोग 7-8 दिन से भूखे हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने वैन में उठा के टांग खींच रहा है, कोई उनके थप्पड़ मार रहा है। सूरज बेचारा 22 साल का लड़का है, 22-23 साल का, उसके थप्पड़ मारे पुलिस वालों ने। ये कहाँ तक जायज़ है मुख्यमंत्री जी? ये कहाँ तक जायज़ है? हम सिर्फ ये चाहते थे, जो हमारी बात यहाँ सुनने नहीं आ रहे हैं। हम 52 दिन से, वो 14-15 दिन से हम आमरण अनशन पर हैं, वो हमारी कोई बात सुनने नहीं आ रहा है। सिर्फ अपनी बात रखने के लिए हम उनके आवास पर गए। और वो क्या करते हैं, उन भूखे
हमारे आंदोलनकारी भूखे भाइयों को डंडों से मार रहे हैं, उन्हें इस तरीके से उठा रहे कि एक का पैर, जयेंद्र भाई का पैर इस तरीके से पूरी तरीके से घायल हुए हैं वो। और हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाई, क्या नाम का, जो भी है भाई हमारे आंदोलनकारी है, उनके साथ एक पुलिस वाले ने लात मारी। ये कहाँ तक जायज है यार? आप अपने को भी नहीं लात मारोगे जो आपका भी कोई भूखा बैठेगा तो। आपका क्या कहना रहेगा जो भूखे आंदोलनकारी के खिलाफ पुलिस ऐसा कर रही है? मैं तो हम लोग खुद शर्मिंदा हो गए इस बात को देख के। इतने दिन से वो यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं और एक न्याय को लेके वहाँ गए और लाठी डंडे सरकार उन पर बरसा रही। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये सरकार कुछ करेगी और हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ कि जो सत्ता में बैठी सरकार है उससे सबकी उम्मीदें रहती हैं। जैसे बच्चे को अपने माँ से उम्मीदें रहते हैं, माँ से डिमांड करता है, ऐसे गांधी तरीके से हमारे आंदोलनकारी मुख्यमंत्री जी को मिलने जाते हैं, राज्यपाल जी को मिलने जाते हैं, लेकिन उनके साथ में जो बीच में ये बर्बरता की गई वो बहुत निंदनीय है। और यही नहीं, हमारे अंकिता भंडारी हुई, चाहे जगदीश चंद्र हुए, ये बतेरे हैं ऐसे कि जिनके साथ में बड़ा जघन्य कांड हुआ। मैं सोचता हूँ कि आज चमोली में भी हुआ, ऐसा ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये निरंकुश सरकार है और हम सोचते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी और आगे लड़ाई है, क्योंकि श्रीदेव सुमन भी इसी उत्तराखंड की धरती पे हुए थे। तो हम उन्हीं की औलाद हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के मुख भी रहे, अंग्रेजों की तरह ही ये हिटलरशाही जो जमा रहे हैं उसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर, सबसे पहले तो हमारे 5 जो भाई आमरण अनशन में बैठे हुए थे, आज उनको 16वां 17वां दिन था। आज उन्होंने अपनी मांग को साधारण तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए वो मुख्यमंत्री से मिलने गए और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो राज्यपाल राजभवन भी गए और वहाँ उनको पुलिस ने पहले ही बर्बरता के साथ उनके साथ लाठीचार्ज और हमारे जसवंत भाई जो आमरण अनशनकारी बैठे हैं उनके पेट में लात मारी और उनको घायल हो गए और जयेंद्र भाई के भी काफ़ी चोटें लगी है। पुलिस इतनी बर्बरता कर रही है कि ये सरकार इतनी निरंकुश सरकार हो गई है कि कम से कम एक न्याय मांगने वाले को एक साधारण सा एक न्याय नहीं दे पा रहे। हमारी मांग यह है कि हम सीबीआई की जांच चाहते हैं और सीबीआई की जांच है जो उस अंकिता बेटी को न्याय मिले। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है मुझे ऐसा लगता है क्राइम बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या पार्षद हो या कोई भी हो, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को दबाने के लिए लगे हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारे बड़े भाई जयेंद्र मोले जी और आंदोलन करने हमारे 5 जने वहाँ पहुँचे हुए थे, उनको कैसे जख्मी किया गया, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप कोई भूखा आपके घर पे आया है दुहार लगाने, आप पहले दुहार पूछेंगे या फिर उसका डंडों से स्वागत करेंगे आप? तो मैं उत्तराखंड सरकार की बड़ी निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ आगे भविष्य में ऐसा कभी किसी के साथ ना घटित हो और बहन अंकिता भंडारी जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, यही मेरी आपसे दुआ है। देखिए, जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से कार्मिक अनशन से लेकर से 52 दिन आज आमरण अनशन में हमारे कुछ साथी यहाँ पर बैठे हुए थे। लगातार अंकिता भंडारी को लेकर के 2 महीने से आंदोलन चला रहे हैं और जिस प्रकार से जब सरकार हमारे द्वार नहीं आ पा रही है, आम आदमी की आवाज़ नहीं सुन रही है, उस आवाज़ को उनके पास सुनवाने के लिए हमारे आमरण अनशन में जो बैठे कुछ साथी, कुछ आंदोलनकारी साथी जब देहरादून जाते हैं और उनकी पुलिस द्वारा, उत्तराखंड मित्र पुलिस द्वारा जितने बर्बरता के साथ लाठियाँ, भूसे, लात, जिस प्रकार से हमारे आमरण अनशन वालों पर जिस प्रकार से वो चलाते हैं, ये देखने वाली बात है कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले आदरणीय हमारी बड़ी बहन जो यहाँ की मेयर साहिबा है, उनके पास हमारे आंदोलनकारी कुछ गए थे, मेयर जी, उनको फूल द्वारा उनका स्वागत किया गया, फूल दे करके। तो हमने जब उनके द्वारा मैसेज आया था कि वो सीएम साहब के साथ बात करवाने वाली है, तो हमें लगा कि हमारी जो है हमारी जो मांग है वो पूरी होने वाली है, वो सीएम तक हमारी बात पहुंचाएंगे। परंतु आज जब सीएम के पास गए और पूरी रूपरेखा मारपीट पली और मित्र पुलिस की थी, वो बहुत सोचने वाली बात है। और अब
हम जो है अभी तक जो कह रहे थे कि मेयर जो अनीता ममगाई जी हैं उनके खिलाफ हम एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे थे कि वो बहन है यहाँ की, वो तो हम उनके खिलाफ भी अब पुतला दहन का काम करेंगे, उनका विरोध होगा और विधायक का तो होगा ही, सरकार का भी होगा। और जब तक हमारा आमरण अनशन और हमारे यहाँ पे आंदोलन खत्म नहीं होएगा, जब तक जो है बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता। ये कहना है यहाँ के आंदोलनकारियों का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और साथ में उनका ये भी कहना है कि हमारा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। और आप भी कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दर्ज करें। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, युवा न्याय संघर्ष समिति के आंदोलन स्थल पर हूँ, देवभूमि उत्तराखंड।